हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस रेलवे स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक टॉपिक लेके आए हैं धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता के बारे में। अगर इसका यूज का अगर बात करेगा तो आप केमिकल रिएक्शन पढ़िएगा और केमिकल रिएक्शन में ये जो प्रश्न बनता है वो रिएक्शन करने का बनता है और पूछा जाता है कि कौन सा बैलेंस है, किस धातु को कौन सा धातु इसको रिप्लेस करेगा। तो चलिए उसी टॉपिक को आगे हम देखेंगे। आज दिया गया है धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता, जिसमें पोटेशियम दिया गया है, सोडियम दिया गया है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है। अब इसका क्रम आपको याद करना है। अब क्रम याद करने के लिए हम एक ट्रिक भी बना दिए हैं, ट्रिक से भी आप याद करिएगा। ट्रिक भी बना हुआ है। ट्रिक में दिया गया है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। लास्ट में लिख लीजिएगा, अगर दिखाई नहीं देता है तो नीचे में प्लेटिनम है। बता केदार से हो गया पोटेशियम, के हो गया नाथ से हो गया सोडियम, का से हो गया कैल्शियम, माली से हो गया मैग्नीशियम, आलू से हो गया एल्युमिनियम, जरा से हो गया जिंक, फीका से हो गया आयरन और पकाता से हो गया पीवी लेट हो गया, हाई से हो गया हाइड्रोजन, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। अब इसमें क्रम पूछा जाता है। क्रम कैसे पूछता है कि जैसे बोल देगा कि बताइए कि जैसे सोडियम दे दिया गया है, सोडियम दे दिया गया है। अब बताइए कि सोडियम तो कौन सा तत्व है जो रिप्लेस करेगा। एक ऑप्शन में आपको दे देगा कि पोटेशियम रिप्लेस करेगा, दूसरा दे देगा कॉपर रिप्लेस करेगा, तीसरा दे देगा कि एजी रिप्लेस करेगा और चौथा का अगर बात करेगा तो हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। अब आपको पता है कि जो इससे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वही इस तत्व को या इस धातु को रिप्लेस कर सकता है। तो आपको पता है कि सोडियम से ज्यादा कौन सा अभिक्रियाशील है तो पोटेशियम है। कहने का मतलब ये हुआ कि सोडियम से पावरफुली हो जाता है पोटेशियम, इसलिए क्या करता है सोडियम को हटा के और पोटेशियम अपना जगह ले लेता है। उसी हिसाब से यहां भी देखेगा कि कैल्शियम से पावरफुली है सोडियम, मैग्नीशियम से पावरफुली है कैल्शियम। तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। अब यहाँ थोड़ा बेसिक हम देखेंगे कि कौन कौन सा कितना अभिक्रियाशील है, वो भी हम देख लेंगे। इसे सबसे ज्यादा यहाँ देखिएगा कि ऊपर में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम। तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो गया। नीचे लिखिएगा सबसे कम अभिक्रियाशील हो गया, सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील। समझिएगा, जब आप ऊपर जाइएगा तो अभिक्रियाशीलता बढ़ते जाएगा और जब आप नीचे आइएगा तो अभिक्रियाशीलता घटते जाएगा। तो मीडियम में या मध्यम में कौन सा आ जाएगा? तो एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड होता है जो मीडियम में आ जाता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप जरूर उसको जाके देखिएगा, क्योंकि वहां से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि कौन सा किसको रिप्लेस किया है, वहां हम जिक्र किए हैं। अब यहाँ देखिएगा ये पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ये जो तीनों को देखिएगा, ये तीनों होता है जो ठंडे पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। ठंडे पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तेजी से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। देखिएगा, ये बताइए ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम करता है। अगर मैग्नीशियम का बात करेगा तो ये गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है, गर्म पानी के साथ। याद रखिएगा, एक लीजिएगा गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है कौन सा? तो मैग्नीशियम। फिर याद रखिएगा कि एल्युमिनियम, जिंक और लेड तक अगर बात करेगा आयरन तक, तो ये होता है जो भाप के साथ अभिक्रिया करता है, भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये हो गया भाप के साथ अभिक्रिया करेगा, ये हो गया गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रियाशीलता है। इस सारा जो पॉइंट हम दिखा रहे हैं प्रश्न में पूछा गया है। अब इसको अलग करने का विधि पूछ लिया जाता है कि अलग कौन सा विधि से कर सकते हैं। तो अलग करने का विधि अगर बात करेगा तो यहां से यहां तक देखिएगा, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा अलग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा अलग करते हैं, विधि द्वारा अलग करते हैं, अलग करते हैं। तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा अलग करते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखेगा। दूसरा पॉइंट ये भी रखेगा कि यहाँ जो नीचे भी जितना भी पॉइंट सब आएगा कॉपर तक, ये होता है जो प्लस कार्बन के साथ ऐड करके, कार्बन के साथ कौन सा? कार्बन के साथ इसको हम अपचयन विधि द्वारा अलग करते हैं, कार्बन के साथ अपचयन विधि द्वारा अलग करते हैं, अलग करते हैं। समझिएगा। जब ये बताइए कि आपसे पूछा जाएगा कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा हम अलग करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत या बिजली के द्वारा हम अलग करते हैं। फिर पूछेगा कि नीचे में जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, इसको प्लस कार्बन ऐड करना है और प्लस कार्बन के साथ अपचयन विधि द्वारा अलग
करते हैं। फिर प्रश्न बनेगा कि ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कौन सा करेगा, तो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम बहुत तेजी से करता है। फिर गर्म पानी के साथ कौन सा करता है, तो मैग्नीशियम करता है। और ये एल्युमिनियम, जिंक और लीड होता है, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जो होता है वो भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये क्रम था अभिक्रियाशीलता का। अब एक हम बता दें कि सबसे तेजी से अभिक्रियाशील कौन सा है, तो पोटेशियम है। पोटेशियम है जो इस सारा तत्व या सारा धातुओं को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि इस सारा से क्या है, पावरफुल में है। फिर अगर सोडियम बोलेगा तो सोडियम एक को छोड़ा के नीचे वाले सब को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। तो केमिकल रिएक्शन पढ़िएगा तो वहां हटाने का, जैसे विस्थापन पढ़े होंगे, त्रिज्यीय विस्थापन होता है, एकल विस्थापन होता है, वहां पढ़ने का है केमिकल रिएक्शन में। तो वहां आप देखे होंगे और प्रीवियस में भी देखे होंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो या सिंगल डिस्प्लेसमेंट से प्रश्न बनता है, तो आप तभी बना पाइएगा जब आपके पास एक थ्योरी रहेगा। तो चलिए इस सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।